हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है जीन पियाजे। सीटेट में आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके टेट सुपर टेट में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, या आप कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में वर्गीकृत किया है और यह सिद्धांत सरलता से जटिलता की ओर है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है, यह सिद्धांत सरल से कठिन की ओर है, या आप कह सकते हैं जटिलता की ओर है। 4 प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रिय अवस्था, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, औपचारिक अवस्था नहीं होती है, औपचारिक संक्रिय अवस्था होती है, 4th अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। यदि आप बताते हैं इसको ये चीज है, तो बच्चा वह चीज समझता है, वस्तुओं की पहचान करने लगता है और वस्तुओं को मुंह में पकड़ता है। जो बच्चे के आसपास जो वस्तुएं होती हैं उसको बच्चा मुंह में पकड़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1.5 वर्ष की आयु में बालक किसी कार्य को करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। आपके द्वारा मना किए गए किसी वस्तु के प्रति बालक जब वह उस प्रकार की वस्तु सामने आती है तो वस्तु को छूने से पहले बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है संवेदी प्रेरक अवस्था में, इन्हें ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था को 2 वर्गों में विभक्त किया है, पूर्व बाल्यावस्था तथा संचय काल। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है और जो संचय काल की अवस्था है यह 4 से 7 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने इसे 2 वर्गों में विभक्त किया है, अभी आपको बताया है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है और दूसरी आंत प्रज्ञ काल है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष है और आंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष है। पहली अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे ने कहा है कि भाषा का अधिकतम विकास होता है। बच्चे के भाषा का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यदि प्राक संक्रियात्मक अवस्था ना लिखा हो तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार मानता है। ठीक है, चिंतन का आधार मानता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे इस प्रकार की कोई रेखा खींची गई है तो बच्चा क्या करेगा? इसको सांप समझेगा। इसको क्या समझेगा? कि ये सांप है। और कुछ इस प्रकार की वस्तु दी गई है तो बच्चे को क्या लगेगा? कि ये स्टार है। तो चिन्ह को क्या करता है? चिंतन करने लगता है, दूसरी वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ने लगता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था को पॉइंट ए में था प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 सीमाओं में विभक्त किया। कौन सी 2 सीमाएं हैं? एक है जीववाद और दूसरा है आत्म केंद्रित। फर्स्ट पॉइंट है जीववाद, निर्जीव को सजीव समझता है, जैसे घुमड़ते बादल। आपने देखा होगा जब मौसम बहुत खराब होता है तो सफेद कलर के बादल होते हैं जो चलते हैं, तो बालक को क्या लगता है कि जो बादल है ये सजीव है, घुमड़ते हुए बादल क्या है? सजीव है। आत्म केंद्रित में बच्चा केवल अपने विचारों को ही सत्य मानता है, सही मानता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न करता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करता है, वस्तुओं में कार्यकरण संबंध को जानना चाहता है। जैसे अभी आपको बताया है कि जैसे यहाँ पर कोई स्टार आपने बना के दे दिया है तो बच्चे ने स्टार के साथ इसका संबंध जोड़ा है। जैसे इस प्रकार से कोई रेखा खींची है,
इसका संबंध किससे जोड़ दिया है? सांप से जोड़ दिया है। इसलिए इस अवस्था को जीन पियाजे ने क्या कहा है? खोज की अवस्था। खोज की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था खोज अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रज्ञ काल या अंतर्देशीय काल। इसमें चिंतन एवं तर्कणा पूर्व प्रत्यात्मक की तुलना में अधिक परिपक्व होती है। ठीक है, बच्चा चिंतन और तर्कणा किस अवस्था में सबसे ज्यादा करता है? अंतःप्रज्ञ काल में करता है, या आप कह सकते हैं इस अवस्था में चिंतन एवं तर्कणा अधिक परिपक्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा बिना किसी तार्किक चिंतन के किसी वस्तु या तथ्य या ज्ञान को मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है। बच्चे को एक बार बता देने के बाद बच्चा उसको क्या करता है? उस वस्तु को सत्य मान लेता है। जैसे आपने इस प्रकार की लाइन को सांप के साथ संबंधित किया है, तो बच्चा क्या करता है? जब इसको जान लेता है कि हाँ यह एक रेखा है, ठीक है, यह एक रेखा है, जब वो सांप को देखता है तो वो क्या समझ जाता है कि यह सांप है। तो कोई भी तथ्य या ज्ञान जो होता है बच्चा मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के अधिकांश खेल सामाजिक पुट पर होते हैं। आप नाटक कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में खेल खिलौनों के ही साथ गुड्डा गुड़ियों को खेल दूल्हा दुल्हन बनाते थे। कोई बच्चा शिक्षक शिक्षिका बनता था, पोस्टमैन, ये सभी जैसे कहते हैं कि बड़े होकर क्या बनेंगे, तो वो अपने अभिनय करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कौन सी है? यह तीसरी अवस्था है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर समस्या का समाधान कर लेता है। मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा जोड़ घटाना भाग के अतिरिक्त लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप तौल को सरलता पूर्वक से समझने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में आत्म केंद्रित के स्थान पर बाह्य जगत को अधिक महत्व देने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक आत्म केंद्रित के स्थान पर बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंत प्रज्ञ काल में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आंत प्रज्ञ काल में उसके मानस पटल पर पलटावी गुण विकसित नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस अवस्था में पलटावी गुण विकसित नहीं होते हैं? आंत प्रज्ञ काल में। इस अवस्था में पलटावी गुण विकसित हो जाते। किस अवस्था में विकसित हो जाते हैं? मूर्त संक्रिय अवस्था में। मूर्त संक्रिय अवस्था में ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बालक यह तो समझ लेता है, क्या समझ लेता है कि 2 गुणे 2 4 होता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता है कि 4 से 2 गया तो 2 बचा। यह समझ क्या होता है? यह पलटावी गुण होता है। बच्चे ने 2 गुणे 2 बराबर 4 समझ लिया है, लेकिन 4 से 2 कैसे घटाया है, जो यह समझ होती है। ध्यान रखिएगा, बच्चा 2 गुणे 2 बराबर 4 तो समझ लिया, लेकिन 4 से 2 गया तो 2 बचा। जो यह समझ है, यह समझ पलटावी गुण कहलाता है। इसे ध्यान रखिएगा। और यह अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बालक के मानस पटल पर 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय जीन पियाजे ने दिए हैं। पहला है संरक्षण, दूसरा है संबद्धता, किसी वस्तु के साथ जोड़ना, पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना, तीसरा है उसके बारे में वर्गीकरण करना। संरक्षण, संबद्धता और वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, या 11 से ऊपर की अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था में उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है और समस्या का समाधान किस रूप में करता है? काल्पनिक रूप में करता है। समस्या का समाधान करने लगता है। किस रूप में करता है? काल्पनिक रूप में करने लगता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां किसी समस्या का समाधान किस रूप में करते हैं? काल्पनिक रूप में करते हैं।
और किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। कोई भी समस्या उनके सामने आ जाती है तो उस समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से कर लेते हैं, अर्थात अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। अमूर्त तथ्य के बारे में तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? औपचारिक सक्रिय अवस्था। अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।